दही और मगमा वाली जो पार्ट है और हिंदी है और उनका भाग 2 है। और इस पार्ट से जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना पीबीआई क्वेश्चन है। आप सब पूरा किताब पढ़ के भी ये क्वेश्चन शायद छोड़ देते हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं जो आप सभी के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हर साल के क्वेश्चन में आप सबको यहीं से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। B.R.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद की थी, तो आपको याद रखना है। और बिल्कुल वो जो है ना दही और मगमा वाला कहानी जो है ना क्या किए थे, अनुवाद किए थे, आपको याद रखना है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र के नाम क्या था, तो लक्ष्मी के जो बड़े पुत्र के जो नाम था ना आपको याद रखना है। और बिल्कुल ये नंबर आप सभी के लिए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा और आपको बिल्कुल ही याद रखना है। और इसका राइट आंसर ये नंबर होगा। दही वाली मगमा की कहानी का लेखक द्वारा रचित है, तो बिल्कुल नहीं है। आप सबको एग्जाम में कभी भी पूछी तो बताइएगा श्रीनिवास जो था ना दही वाली मगमा की कहानी के लेखक का रचित कौन है, तो बिल्कुल ही श्रीनिवास है, आपको याद रखना है। और ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। और मगमा की बहू के नाम क्या था, तो बिल्कुल ही मगमा के जो बहू के जो नाम था ना और बिल्कुल ही उनका जो नाम था नजमा, आपको याद रखना है। दही वाली मगमा का लेखक कौन है, तो बिल्कुल आपको कभी भी एग्जाम में पूछे तो घबराना नहीं है। और इसका राइट आंसर होगा ना श्रीनिवास। दही वाला मगमा का लेखक कौन है, तो श्रीनिवास, आपको याद रखना है। और आप सबको कभी भी एग्जाम में भूलना बिल्कुल ही नहीं है। और मगमा क्या बेचती थी, तो मगमा जो है ना क्या बेचती थी, तो मगमा जो है ना दही बेचती थी, आपको याद रखना। दही कौन बेचती थी, तो मगमा जो है ना दही बेचती थी, आपको याद रखना है। और दही वाली मगमा की कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो बिल्कुल ही आपको दही वाले मगमा का जो मुख्य पात्र कौन है, तो बिल्कुल ही मगमा है, आपको याद रखना है। दही वाली मगमा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो आपको याद रखना है। और वो आपको ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। दही वाले मगमा की कहानी किस संदेश को देती है, तो बिल्कुल दही वाला मगमा कौन सा संदेश हमको देती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। ये जो है ना आप बहू की जो है ना विषय में अच्छे तरह से हमको संदेश जो है ना हम लोग को बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। मगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, तो कभी भी एग्जाम में पूछे तो आप सबको घबराना नहीं है, बिल्कुल ही 5 थे, आपको याद रखना है। मगमा मगमा के घर में किसने किस मग घर में मगमा की किसने नहीं बनाती थी, किससे नहीं बनती थी। मगमा को जो है ना घर में किससे नहीं बनता था, ये तो सिंपल सी बात है, ये बहू से नहीं बनता था। दही वाली मगमा की कहानी का हिंदी का अनुवाद कौन है, तो बिल्कुल नहीं आपको याद रखना है। कभी भी एग्जामिनेशन में पूछे तो बिल्कुल नहीं ए नंबर सही होगा B.R.R. नारायण। रप्पा कौन थी, तो बिल्कुल नहीं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं तो इसमें